हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एकाग्रता की। एकाग्रता होती क्या है? हम बात करें कि अगर हमारे हाथ में एक सुई है और उसमें हम धागा डालना चाह रहे हैं सुई में, तो जब तक सुई हमारी स्थिर नहीं रहेगी, एक जगह पे नहीं रहेगी, अगर सुई हिलती रहेगी तो हम उसमें धागा नहीं डाल सकते। तो हमारी जो सुई है उसको भी एक धागा डालने के लिए स्थित होना पड़ेगा। वैसे ही हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ हम लेना चाहते हैं किसी पे, तो हमारा जो दिमाग है उसे एकाग्र होना पड़ेगा, ध्यान में होना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट है तो टीचर कहता है कि बेटा ध्यान लगा के पढ़ो। अगर हमारे पेरेंट्स भी हैं तो बच्चों से कहते हैं कि बेटा ध्यान लगा कर पढ़ो। तो कुछ भी हम काम करते हैं, अगर हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो सभी लोग कहते हैं, हमारे दोस्त भी कहते हैं कि ध्यान लगा कर शॉट दो। अगर हमारी बॉल भी मिस हो जाती है तो कहते हैं कि तेरा ध्यान कहाँ था। तो एक्चुअली जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमारे जो मन में कमेंट्री चलती रहती है, मूवी चलती रहती है, एक सामने मूवी चलती रहती है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो एक सामने मूवी चल रही है, कोई भी शब्द कह रहा है टीचर तो एक सामने मूवी चल रही है और एक बैकग्राउंड में मूवी चल रही है। अगर टीचर ने कहा कि फोर्स ये है, तो बल होता है, फोर्स होता है कि ये धक्का मारा, तो आपके ही मन में एक विचार आएगा कि भाई धक्का किसी ने मारा। तो किसने धक्का मारा? वो मेरे दोस्त ने मारा था। वो कैसे धक्का लगा था? मैं ऐसे गिर पड़ा था। तो वो एक तरह की मूवी स्टार्ट हो जाएगी। वो टीचर वहां कहीं अलग फोर्स पढ़ा रहा है, आपका कहीं दूसरा फोर्स स्टार्ट हो गया मन में। तो उस मूवी को कैसे रोकना है, उस मूवी को सही डायरेक्शन में कैसे ले जाना है, एकाग्र कैसे होना है, जो सामने चल रहा है उसी को हमें कैसे सीखना है, इसी को हमें सीखना है आज कि हम एकाग्र हर चीज के लिए कैसे रहें। अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर ही ध्यान रहे, न कि हमारा दूसरी चीजों पे, दिन भर में जो जो चीजें हुई हैं उसमें। तो हम देखो, ये चीज बताएगा कौन? न तो देखो पेरेंट्स बताएंगे न टीचर बताएंगे। या तो उनको पता नहीं है, अगर पता भी है तो उनके पास टाइम भी नहीं है। तो हमें अगर इस कमेंट्री को रोकना है और कमेंट्री को रोक के जो हमें अपने आप को कंसंट्रेशन करना है, इसके लिए मैं बहुत ही जबरदस्त एक चीज बताने वाला हूँ। आप 2 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो, जो भी हमारे मन में विचार चल रहा है, कौन सा शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो कोई भी हमारा भाव मन में उठता है ना, जैसे हर पल तुम्हारा मन में भाव, कभी भक्ति का भाव तेज होता है, कभी क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, कभी करुणा आती है किसी पे। तो जो मन है ना हमारा, वो अलग अलग भावों से झूलता रहता है। कभी आपके मन में बहुत ही तेज प्रबल इच्छा होगी किसी चीज की, भाई आज तो मैं भगवान के प्रति बहुत ही मेरा भक्ति भाव है। कभी प्रेम की भावना होगी। तो हर वक्त आप किसी न किसी एक भाव में आप झूलते रहते हो। तो जब भाव उठते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द भी होता है। जब कमेंट्री आपकी चल रही है, मूवी अंदर चल रही है, तो एक शब्द जरूर होता है। तो उस शब्द को देखो कि मैं अंदर अंदर क्या बोल रहा हूँ। 1 मिनट के लिए, क्या 1 सेकंड के लिए आप अपने दिमाग को स्थिर करके आंख बंद करके बैठो और बोलो कि मैं मन मन में क्या बोल रहा हूँ। तो आपके सारे थॉट एकदम वहीं रुक जाएंगे। 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं होने वाला। आप वीडियो चलते रहने दो, तब भी आप एक बार आंख बंद करके देखो अपने मन में कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो 1 सेकंड के लिए कि मेरे मन में क्या, मैं क्या बात कर रहा हूं अपने से। तो ये आपने देखा कि कुछ भी नहीं, आपके विचार बिल्कुल शून्य हो गए। आपके विचार जब शून्य हो गए तो आप कुछ नया इसमें आप डाल सकते हो, नया कुछ सीख सकते हो, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो, अब जब आप एकाग्र होते हो तो आपका मन चारों तरफ एकाग्र होके, मतलब पूरी उसी चीज पे केंद्रित होता है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि एक कमरे में कोई भी कुछ भी नहीं है, एक टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर एक कप गिलास का रखा हुआ है और आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हो। कमरा चारों तरफ से बंद है। अब आपसे बोल दिया पेन और कॉपी लेके कि आप एक निबंध लिखो। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, इधर उधर भग रहा है, आपके अंदर मूवी चल रही है, तो इधर उधर तो कुछ भी आप लिख दोगे उसमें। तो यानी आप क्या ज्यादा से ज्यादा निबंध में क्या लिखने वाले हो कि गिलास है, गिलास के नीचे एक टेबल है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कॉपी पेंसिल है, चारों दीवारें है और कोई नहीं है, मैं यहाँ पे। तो ये एकाग्र होने का नतीजा है। अगर आप एकाग्र हो तो आप क्या सोच सकते हो कि ये गिलास है, किस चीज का बना हुआ गिलास है, इसमें क्या भरा हुआ है, कौन से मेटेरियल का गिलास है, इसको मैं पानी पीने लायक है या नहीं है, वो लिख सकते हो। एक सरफेस, यानी जो गिलास का ऊपर वाला सरफेस है टेबल के सरफेस से मिला हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है। जो हमारी टेबल है कौन से मेटेरियल की बनी हुई है, इसके कितने चार पैर हैं, चार यानी चार स्तंभ हैं। तो एक एक चीज को आप डिटेल में जाके कौन सी चीज क्या है, तो ये आप जब एकाग्र हो तभी सामने ऑब्जर्व करके सारी चीजें निबंध में लिख सकते हो। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया, अगर आप अलग मूवी चलती रही दिमाग
दिमाग में, तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे और आप दूसरी चीज़ों में चले जाओगे। तो आपको एकाग्र होने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को, अपने जो भाव उठ रहे हैं, भाव हमेशा देखो, भाव के साथ ना शब्द ज़रूर होता है। उस शब्द को अगर हम देख लेते हैं और उस शब्द को वहीं रोक देते हैं कि ये मेरे अंदर विचार क्यों आ रहा है, ये बाद में भी आ जाएगा, तो उसको एक बार देखने की कोशिश, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, यही ध्यान है। देखो, ध्यान और कुछ नहीं है, हमारे जो मन में विचार और भाव उठ रहे हैं उनका ही सबका नतीजा है। तो उस पर अगर हम काम करें तो वो जरूर काम हो सकता है, ऐसी बात नहीं हो सकता। जब आप एकाग्रता से काम करोगे तो जो मूवी चल रही है उसको बिल्कुल बंद कर सकोगे। आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ने ही बैठोगे। तो अपनी मूवी को, अंदर वाली मूवी को बंद करो और आगे जो मूवी चल रही है बस उसके बारे में सोचो, ब्लैंक होके। यानी बाद में सारी चीज़ें कर सकते हो आप, बिल्कुल ब्लैंक होके अंदर। तब आप अगर कुछ चीज़ें पढ़ोगे ध्यान लगाकर तो ध्यान लगेगा भी और आप ज़्यादा सीखोगे भी, और ज़्यादा सीखोगे तो ज़्यादा आउटपुट भी आएंगे। कोई भी चीज़ होती है, जब आप एकाग्र होते हो तो आप ज़्यादा तरीके से अच्छा काम कर सकते हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों के लिए।